आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो जुमेरात के हवाले से। अल्लाह करीम का एक नाम है या वहाबू। इसको आपने किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से ये आपकी मुरादों को बरलाएगा, क्योंकि जुमेरात के हवाले से कहा जाता है कि जुमेरात जो है वो भरी मुराद है। किस तरह से है और इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला एक बहन का सच्चा वाकया भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, जिन्होंने हमसे मैसेंजर पर राब्ता किया और अपनी कारगुजारी सुनाई। इंशाअल्लाह ताला उनका सच्चा वाकया भी आपसे शेयर करूंगी जो इस वजीफा के हवाले से है, जिससे आपके यकीन में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम जो है और भी ज्यादा पुख्तगी पैदा फरमाएंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि किसी भी पहलू में आपके मसले का हल हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का वजीफा जुमेरात के हवाले से अल्लाह करीम के एक नाम जो कि या वहाबू है। या वहाबू जल्ला जलालहू का मतलब है बड़ा फयाज, बहुत ज्यादा देने वाला। अल्लाह करीम का ये नाम बड़ा ही ताकतवर है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा है। एक बहन जो हमारी बहन है जो इस्लामाबाद में रहती हैं, जिनका नाम है समीना, उनका कहना है, वो मैसेंजर पर उन्होंने हमसे राब्ता किया। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी में बड़े ही मसले मसाइल थे और मैं इसको 3 सजदों के हवाले से या वहाबू को पहले जिक्र कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। 3 सजदे 3 दिन में इंशाल्लाह आपके मसले जो है वो हल हो जाएंगे। इस हवाले से एक वीडियो मौजूद है। उसमें वो बहन कहती हैं कि मेरी जिंदगी में बड़े ही मसले थे, कोई एक मसला हो तो बताऊं। कहती हैं कि मेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही थी, बहन की शादी नहीं हो रही थी, शौहर का कारोबार तरक्की नहीं पा रहा था। तो कह रही मैं दिन रात परेशान रहती थी कि क्या करूं क्या करूं। तो वो कहती है कि मैंने एक दिन आपका ये वजीफा 3 सजदे वाला जो कि या वहाबू अल्लाह करीम का एक नाम है उसके साथ खास था, तो मैंने इसको करना शुरू किया। वो तहज्जुद के हवाले से था वो वजीफा, तो उन बहन ने उसको करना शुरू किया। वो कहती है 3 दिन के अंदर अंदर मेरे भाई की अच्छी नौकरी भी लग गई और बहन का जो है वो रिश्ता भी आया, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि रिश्ता आता था, लोग देखते थे चले जाते थे, कोई जवाब नहीं देते थे, और ये रिश्ता तो उनके गुमान से बढ़कर बहुत ही अच्छा उनको मौसूल हो गया और उन्होंने वहीं पर उसको रिंग भी पहना दी। ऐसा कैरी करना हुआ। फिर उसके बाद उनके शौहर के कारोबार का मसला था, तो कहती है कि उनको कारोबार में उनको इतना लॉस हो रहा था, लेकिन उनके एक दोस्त ने, उनके शौहर के एक दोस्त ने उनके कारोबार में पैसा लगाया और उनके शौहर का कारोबार जो दिन ब दिन तरक्की करने लग गया। तो वो कहती है कि इस बात को महीना गुजर गया, माशाल्लाह से उनके शौहर का कारोबार भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है और बहन की शादी के दिन रख दिए गए हैं और भाई की नौकरी को भी महीना हो गया है। तो इंशाल्लाह इस वाकयात को, तो ऐसे वाकयात को जिक्र करने का मकसद आपसे हमेशा ये होता है कि आपकी यकीन जो है वो कामिल हो जाए अल्लाह करीम की जात पर। और या वहाबू के हवाले से कहा जाता है कि जो भी इंसान इसको पढ़ता है तो अल्लाह करीम उसको मुस्तजाबुल दावात बना देते हैं, यानी कि उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। और जो कोई भी इंसान इसको रिस्क के हवाले से करता है तो अल्लाह करीम उसको फरागी रिस्क अता फरमाते हैं और उसको उस इंसान को ऐसा रिस्क अता होता है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता है। ऐसी शान वाला रिस्क अल्लाह करीम उसको अता फरमाते हैं। तो आपने जुमेरात के दिन में इस वजीफा को करना है और 300 मरतबा आपने करना है। एक जगह पर बैठकर आपने जुमेरात के दिन में ये वजीफा करना है। जुमेरात के दिन के हवाले से फरमाया जाता है कि जुमेरात के दिन में अल्लाह करीम की बारगाह में नामा अमाल पेश किए जाते हैं और हर इंसान कोशिश करता है जब उसका होमवर्क हेड मास्टर के सामने या टीचर के सामने पेश किया जाए तो उसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से उसको अदा किया जाए। तो इसी तरह से जब आप चाहते हैं कि अल्लाह करीम आपकी इल्तिजाओं को सुने, आपकी सदाओं को सुने, तो ऐसा कोई अमल जुमेरात के दिन में या पीर के दिन में कर लिया करें कि जो आपकी तमाम जो हफ्ते की परेशानियां हैं उसके हवाले से काफी हो जाए। तो या वहाबू भी ऐसा ही अमल है। तो आपने जुमेरात के दिन में इसको 300 मरतबा पढ़ना है। एक ही नशिस्त में एक ही जगह पर बैठकर आपने तस्बीह के दानों पर 300 मरतबा आपने या वहाबू पढ़ना है। इसके हवाले से कहा जाता है कि अगर कोई परेशान
پریشان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے راحت اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ حیران رہ جائے گا. اللہ کریم اس کو ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا. رزق کی فراغی اللہ کریم اس پر ایسی فرما دیں گے کہ بڑے سے بڑے مالدار بھی اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگے. ایسا اللہ کریم اس پر کرم فرمائیں گے. یہ تب ہوگا جب آپ اللہ کریم کو قادر مطلق مانے اور اللہ ہی کو جو ہے وہ اپنا پیشوا مانے, اللہ ہی کو اپنا رازق مانے. انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کی پریشانیوں کو بھی حل کروائے گا. خواہ کیسا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا یہ کام حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آپ نے 300 مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے اور اس پریشانی کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے. آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور کرنا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہوں اور خانہ کعبہ کے سامنے موجود میں اللہ کریم کا یہ ذکر کر رہا ہوں. اللہ کی رحمتیں میرے اوپر برس رہی ہیں, اللہ کی جو کرم نوازی ہے میرے اوپر برس رہی ہے, اور اللہ کی نظر کرم جو ہے وہ میری طرف ہی ہے. پھر انسان سوچیں, جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کریم کی توجہ اس کی طرف ہے, یا کوئی ایسا حاکم یا کوئی ایسا سننے والا جس کو وہ چاہتا ہے کہ سنائے, اور اس کو پتا چلے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہے, تو کیسے وہ رو کر بلک کر گڑ گڑا کر اپنی التجاؤں کو اس سے مانگ سکتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کا جب یہ تصور قائم ہوگا, آنکھیں بند کر کے جب آپ یہ تصور قائم کر لیں گے کہ اللہ کریم مجھے سن رہے ہیں اور میں اللہ کریم کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کریم کی نظر کرم میری طرف ہے, تو پھر آپ اپنی پریشانیوں کو کس طرح سے ذکر کر سکتے ہیں یہ آپ ہی جانتے ہیں. اب اینڈ میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ جب بھی کوئی جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ویڈیو کے نیچے اپنی پریشانی کو لکھ کر اور دعا کی درخواست ضرور کر دیا کریں, کیونکہ ہمارے بہت سے سبسکرائبر ہیں وہ کمنٹس پڑھتے ہیں اور کسی کی بھی دعا آپ کو لگ سکتی ہے. تو کمنٹ میں اپنی دعا کا لکھ کر اور درخواست ضرور لکھا کریں, اور میرے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی دعاؤں کو ضرور لکھا کریں. ہماری ٹیم بھی پڑھتی ہے, ہم بھی آپ کو دعاؤں میں شامل کریں گے. میں خود بھی پڑھتی ہوں, میں بھی آپ کو دعاؤں میں شامل کروں گی. جو آپ کی کمنٹ پڑھے گا تو آپ کی دعا پر آمین کہے گا, تو آپ کی دعائیں ہیں وہ خود سوچیں کہ کس طرح سے اللہ کریم قبول فرماتی, کیونکہ غیر کی دعا غیر کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے. تو آپ نے ضرور آج سے یہ عمل شروع کرنا ہے. اور اگر آپ کی کوئی ایسی مرادیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں, تو جمعرات کے دن میں آپ نے اللہ کریم کے اس ایک نام یا وہابو کو پڑھنا ہے. پھر آپ کی پریشانیاں کس طرح سے حل ہوتی ہیں, کیسے اللہ کریم آپ پر کرم نوازیاں فرماتے ہیں, آپ خود حیران رہ جائیں گے. کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے آئے گا, جو آپ کو پریشانیوں سے نکال کر اللہ کریم کی رحمت کی طرف لے آئے گا. آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے. آپ کو دولت چاہیے, آپ کو رزق چاہیے, آپ کو پریشانیوں کا حل چاہیے, آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ نے اس وظیفہ کو اپنا جو ہے وہ ضرور تھام لے کر رکھنا ہے اور پڑھنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.